हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आदिल, कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। स्टूडेंट, बेसिक मैथ्स का एनालिसिस करने से पहले मैंने आपको साइंस का जो एनालिसिस किया था उसका मैंने इस तरह से चार्ट बना के दिया है आपको। उस वाली वीडियो में भी है और यहाँ पे भी दे रखा है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो कोचिंग की ऐप है, उस पे ऐप पे जाके इसको डाउनलोड करना मत भूलना। ये आप ऐसा मैथ्स का भी है, आपको क्लियरली इसमें दिखाई देगा कि केमिकल इक्वेशन इन, जैसे चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट के कौन कौन से क्वेश्चन आए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। टोटल जो है 7 मार्क्स की जो है आपकी केमिकल इक्वेशन के क्वेश्चन आए हैं आपके सैम्पल पेपर में, और आपके मेन बोर्ड एग्जाम में भी 7 मार्क्स के ही आएंगे। ठीक इसी तरह आपको हर एक चैप्टर का मिलेगा। जैसे साइंस का मिला है वैसे ही मैथ्स का मिलेगा स्टूडेंट। तो जो है चैनल की ऐप से डाउनलोड करना मत भूलना उसे। ठीक है स्टूडेंट, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं अपन बेसिक मैथ्स के एनालिसिस। ओके स्टूडेंट, और स्टूडेंट आज मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स का जो सैम्पल पेपर अभी भी जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया था 2020-21 के लिए, उसका कम्प्लीटली एनालिसिस में मैं आपको क्या बताऊँगा कि आपका पेपर किस तरीके का आएगा। ठीक है, क्या क्या कितने उसमें पार्ट होंगे, कौन से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे। उसके अलावा किस चैप्टर से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको जानना ज़रूरी है, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आए हैं। यानी चैप्टर 1 से कितने नंबर क्वेश्चन आए हैं, चैप्टर 2 से कितने नंबर क्वेश्चन आए हैं। यानी हर एक चैप्टर का वेटेज मैं आपको यहाँ आज बताने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने साइंस का बता दिया है, ये मैं बेसिक मैथमेटिक्स का बता रहा हूँ। जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का है, इसके नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो एपिसोड होगा, उसमें ज़रूर बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो फिलहाल हम जानते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, जिन्होंने बेसिक मैथ्स लिए उनका पेपर किस तरीके का आने वाला है और उनके कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आए हैं बोर्ड एग्जाम में। ओके, चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। ओके स्टूडेंट, तो क्लास 10th का जो बेसिक मैथमेटिक्स का जो कोड है वो है 241। ठीक है, ये सैम्पल पेपर है जो भी आया है 2020-21 ने, सीबीएसई ने इसको रिलीज़ किया है। ठीक है, सीबीएसई ने इसे रिलीज़ किया है। अभी 3 घंटे का ही आपका पेपर होगा, टोटल 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इस जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे पार्ट ए में और पार्ट बी में। यानी दो दो पार्ट हैं इसके, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए, बोथ पार्ट एंड बी हैव इंटरनल चॉइस। जो पार्ट ए है और पार्ट बी है, दोनों में इंटरनल चॉइसेस आपको मिलेंगी। ठीक है, अब पार्ट ए में क्या है, पार्ट ए को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 1 के अंदर आपके पास जो है 16 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 16। सेक्शन 1 में आपके पास है 16 क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें से 5 में आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी। यहाँ लिखा हुआ है कि 5 क्वेश्चंस में आपको क्या मिलेंगी? इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी। ठीक है, यानी 5 इंटरनल चॉइस तो आपको यहीं मिल जाएंगी। उसके अलावा जो सेकंड वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट टाइम आ रहा है इस साल। वो क्या है कि जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी ये सेक्शन जो सेकंड है पार्ट ए के, उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। यानी आपको एक इस तरह के केस स्टडी दे देंगे कि एक प्लॉट है, उस बड़ा प्लॉट है, इसमें दो भाई हैं, वो मकान बनाना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं या गार्डन बनाना चाहते हैं। तो आपको ये जो दो मकान हैं, इन दोनों मकान दोनों भाइयों को बराबर का जो है प्लॉट मिले, तो आप कितना कितना एरिया उनके उनके पास आएगा, टोटल एरिया ये होगा, या टोटल एरिया निकालो कितना टोटल एरिया होगा कि दोनों का इक्वल आए। तो इस तरह का क्वेश्चन जो जो केस स्टडी बेस्ड होंगे वो आएंगे इस साल आपके सेक्शन 2 के अंदर। ठीक है, जो सेक्शन 2 होंगे उसमें हर एक केस स्टडी में, ठीक है, चार चार क्वेश्चन आएंगे ऐसे केस स्टडी वाले, 4 क्वेश्चंस। ठीक है, और हर एक में 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एक एक नंबर के हर एक में। यानी फर्स्ट वाला केस स्टडी है उसमें 5 क्वेश्चन, सेकंड वाला केस स्टडी है उसमें 5 क्वेश्चन, ऐसे थर्ड वाला है उसमें 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल कितने होंगे? 4 होंगे। इन 5 में से, जैसे फर्स्ट केस है, तो फर्स्ट केस है 5 में से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 1 2 3 4, पाँचों अटेम्प्ट नहीं करने, सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? यानी ये जो फर्स्ट केस है उसमें 5 क्वेश्चन होंगे टोटल। 5 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, कोई से भी 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। सपोज करो स्टूडेंट, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पांचों क्वेश्चन कर आते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ,
ठीक है, आपने ये अटेम्प्ट किया, तो जो फर्स्ट 4 होंगे वही चेक होंगे। ठीक है, मान लो आपने पहला करा फर्स्ट, फिर आपने करा थर्ड, फिर आपने करा फिफ्थ, फिर आपने करा फोर और फिर आपने करा सेकंड। ठीक है, तो जो है जो सीबीएसई के जो कॉपी चेक करने वाले होंगे वो क्या चेक करेंगे, फर्स्ट 4 क्वेश्चन चेक करेंगे, चाहे से ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। तो वो ये नहीं, अगर ये सही भी होगा तो भी इसको क्या करेंगे, वो गलत कर देंगे। तो आपको जो है टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, पहली चीज़ याद रखना। लिखा हुआ है एन एग्जामिन इज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 सब पार्ट, 5 सब पार्ट में से 4 ही अटेम्प्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये था पार्ट ए। पार्ट ए में ये चीज़ होगी। पार्ट बी में क्या होगा, 20 क्वेश्चन जो है पार्ट ए में आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन पार्ट ए में आएंगे। अब आए हमारे पास पार्ट बी में 21 से लेके 26 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो कि 2 मार्क्स के होंगे, यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, है ना। और कौन कौन से चैप्टर से आए हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा एनालाइज करके। 27 से 33 तक जो होंगे शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, ये वेरी होंगे, ये शॉर्ट होंगे, ये 3 मार्क्स ईच होंगे। ठीक है, तीन तीन नंबर के क्वेश्चन ये आएंगे। और 34 से 36 जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यानी आपको क्या होगा, आपको कौन कौन से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, 1 नंबर का, 2 नंबर के, 3 नंबर के और 5 नंबर के। ये टोटल मार्क्स के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस साल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और क्या लिखा है 4th पॉइंट में, देखो इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। इसमें भी 2 इंटरनल चॉइस, इसमें भी 2 चॉइस, और इसमें जो है 1 इंटरनल चॉइस। तो 5 इंटरनल चॉइस तो यहाँ हो गई, और 5 इंटरनल चॉइस आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो इस बार थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, मतलब 5 इंटरनल चॉइस मिली है आपको यहाँ पे, तो 10 इंटरनल चॉइस टोटल आपको मिली है यहाँ पे। और जो ये 4 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 5 में से जो है 4 ही करने हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक एक जो है चॉइस यहाँ भी मिली है आपको, कि 5 में से आपको जो है 4 क्वेश्चन ही करने हैं। तो अगर टोटल गिने अपन, तो टोटल 14 जो है आपको ऑप्शन जो है इंटरनल चॉइसेस दी गई हैं, 14 पूरे चैप्टर के, पूरे आपके मैथ्स के पेपर में, बेसिक मैथ्स के पेपर में। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया क्या क्या चीज़ आने वाली है। तो ये पार्ट है, पार्ट बी था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ए, सेक्शन ए से, कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है। ठीक है, और कौन से क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिली है, और हर एक चैप्टर का वेटेज कितना है। ठीक है, ओके चलो देखते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं पार्ट ए। पार्ट ए का ये सेक्शन फर्स्ट है। सेक्शन फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो आया चैप्टर 1 से, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम पूछ रहा है आपसे, चैप्टर फर्स्ट से आया है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आया है सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट, ये आया चैप्टर 2 से। ठीक है, उसके बाद ये पूछा है आपसे एचसीएफ और एलसीएम निकालने वाला जो क्वेश्चन है, ये आपके दे रखे हैं किस में, चैप्टर फर्स्ट में दे रखे हैं। ओके, ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इधर है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट फाइंड वेदर द इक्वेशन x माइनस 2y लीनियर इक्वेशन है। इसका मतलब ये कौन से चैप्टर से है, ये चैप्टर नंबर 3 से, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वहाँ से है ये। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ वाला अगेन आपसे ए और बी को प्राइम है, और एचसीएफ आपसे पूछ रहा है। अगेन ये जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, अगेन चैप्टर फर्स्ट से आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 एरिया ऑफ सेक्टर है। एरिया ऑफ सेक्टर कौन से चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 12 का है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, ये भी वहीं से आया है क्वेश्चन, इसका और वाला पार्ट भी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके ट्राइंगल से आया है। ठीक है, तो ट्राइंगल वाला चैप्टर कौन सा है, 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर से ये आपका आया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके आया है कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ऑफ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 मीटर रेडियस ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है चैप्टर 12 से ही आया है आपके पास ये। ठीक है, उसके बाद है ए ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म ऑन ब्रोकन पार्ट, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हर साल आता है, हाइट एंड डिस्टेंस से आया है ये, यानी ये है चैप्टर नंबर 9 का। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 का हाइट एंड डिस्टेंस का है ये। ओके, उसके बाद है इफ पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, अगेन चैप्टर 12 से आया है ये क्वेश्चन। ठीक है,
राइट द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मोड। कहाँ से आया? ये स्टैटिस्टिक्स से आया है स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर कौन सा है आपका? चैप्टर नंबर 14, 14 से आया है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास द डिवाइड द लाइन सेगमेंट बी सी, ये इंटरनली 3:5। ये कौन से चैप्टर से आया है? ये स्टूडेंट आया चैप्टर नंबर 11 से। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 से ये क्वेश्चन है आपका। उसके बाद है 13, पेयर ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन आपको ये दे रखी है इस फॉर्म में विद यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर 3 से, अगेन चैप्टर 3 से आया है। ठीक है, ए बैग कंटेंस 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। तो ये कहाँ से आया? प्रोबेबिलिटी से आया है ये क्वेश्चन। तो यानी आपको 14 वाला क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 15 से मिलेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी आए बेसिक के, इसमें भी एग्जाम में और इजी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 अगेन जो है कहाँ से आया है? चैप्टर 9 से आया है। ओके, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस से आया है, वापस हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, बहुत सिंपल है ये अगेन प्रोबेबिलिटी से आया है, तो ये चैप्टर 15 से आया है अगेन। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका आया है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 से जो है सेक्शन 2 चालू हो जाएगा। 16 तक सेक्शन 1 रहेगा और 17 से जो है आपका सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 2 के अंदर जो है आपके कैसे स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको पढ़कर जो भी आपको पैराग्राफ दिया हुआ होगा उसको पढ़कर ही आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट अगर करने हैं आपको तो आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है, इसमें बोल रहा है मैथमेटिक्स टीचर ऑफ ए स्कूल टुक हर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स टू शो रेड फोर्ट। ठीक है, रेड फोर्ट शो कर रहा है, तो ये पूरा पैराग्राफ आप पढ़ लेना, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि कहाँ से आया है ये। ठीक है, इसके क्वेश्चन से आपको पता पड़ेगा ये कहाँ से आया है। देखो, हाउ मच द क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर बिग डॉम, मतलब ये जो है कितना क्लॉथ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 13 से आया है स्टूडेंट, यानी चैप्टर नंबर 13 कौन सा है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यहाँ से आया है, इसको आपको ध्यान रखना है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से ये वाला क्वेश्चन आया है आपका पैराग्राफ वाला 17th। ओके ओके स्टूडेंट, अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका जो आया है क्वेश्चन के हिसाब से अगर अपन देखें तो यहाँ पे PQR इस तरीके से आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आया है आपके चैप्टर नंबर 7 से। ठीक है स्टूडेंट, तो चैप्टर नंबर 7 कौन सा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पैराग्राफ ध्यान से पढ़ के और आपको इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है अगेन आपके कहाँ से आया है? ये ट्रायंगल के बारे में पूछ रहा है, तो ये जो है ट्रायंगल वाले चैप्टर से आया है। ओके, चैप्टर नंबर 6 से। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 के हैं ये क्वेश्चन सारे, पांचों क्वेश्चन, और इनमें से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको? सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कोई से भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आप इसमें से जो आपको आते हो। पांचों के पांचों अटेम्प्ट नहीं करने हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना। ओके, उसके बाद है अपने पास क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए कहाँ से आया है। 20 वाला चैप्टर अगेन जो है आपको इस तरह का ग्राफ पूछ रहा है, किसका है? एलिप्स का है या फिर पैराबोला का है या स्पाइरल है, कैसा है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है 20 है वो चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल से आपसे पूछा गया है। फर्स्ट चैप्टर ही फर्स्ट पेज पे ही ये चीज़ दे रखी है आपके पॉलिनोमियल वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं पार्ट बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहाँ से आया स्टूडेंट? पहली बात, पार्ट बी कितने नंबर का है? 2 मार्क्स का है। ठीक है, कहाँ से आया? फाइंड द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट पूछा है आपसे, तो इसका मतलब ये आया चैप्टर नंबर 7 से। ओके स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 7 से आया ये। अब करते हैं अपन, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कहाँ से आया है। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें और पार्ट है स्टूडेंट। 21 में जो और पार्ट है वो भी कहाँ से आया? सेम उसी चैप्टर से आएगा। ठीक है, जितने भी और वाले क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट वो सब एक ही चैप्टर से आए। ऐसा नहीं है कि और वाले पार्ट में ऊपर वाला अलग चैप्टर से आया और नीचे वाला अलग चैप्टर से आया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है ट्राइंगल का पार्ट है, तो ये आया है चैप्टर नंबर 6 से। ठीक है, आगे देखो, ये है अपने पास 23 क्वेश्चन, एक कोऑर्डिनेटर ABCD। ठीक है, ये कौन से से आया है? आप समझ जाओगे कि यहाँ पे टेंजेंट बन रहा है।
ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इसका मतलब ये जो है चैप्टर नंबर 10 से आया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड इनटू 5:8 इंटू 2 पार्ट्स। लाइन सेगमेंट वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये आया अपने चैप्टर नंबर 11 से, ठीक है। उसके बाद 25 वाला चैप्टर, 25 वाला क्वेश्चन, कोट ए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है आपको ये वाला। आपको सबको पता है ये ट्रिग्नोमेट्री से आया है, यानी चैप्टर नंबर 8 से आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 एपी से आया है, साफ लिखा हुआ है यहाँ। एपी वाला जो चैप्टर है अपना वो है चैप्टर नंबर 5, ठीक है। उसके बाद है अपने पास पार्ट बी, ठीक है, पार्ट बी का ही सेकंड, यानी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन से? क्वेश्चन नंबर 27 से। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, तो ये कौन से चैप्टर से आया है? चैप्टर नंबर 1 से आया है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद देखो ये टेंजेंट वाला है, टेंजेंट वाला कहाँ से आएगा स्टूडेंट? टेंजेंट वाला अगेन चैप्टर 10 से आया है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29 जो है आपसे पूछा गया है कि मीना वेंट टू ए बैंक विदड्रॉन 2000, ऐसा क्वेश्चन आपने क्लास 8 में किया था स्टूडेंट, ये वहीं से लिया है, ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता है तो ये जल्दी मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको, आप बने रहिए चैनल के साथ, ठीक है। और ये है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें प्रोबेबिलिटी से आया है, साफ लग रहा है क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का लिखा हुआ है या फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो 30 वाला क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी से आया है चैप्टर 15 से। उसके बाद है आपके पास 31 वाला क्वेश्चन जो है मेटेलिक स्फीयर रेडियस ऑफ द चैप्टर नंबर 13 से आया है ये क्वेश्चन, ओके। उसके बाद है अपने पास क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 ट्रिग्नोमेट्री से आया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और कहाँ से आया है? ट्रिग्नोमेट्री, यानी चैप्टर नंबर 9 से आया है, ठीक है स्टूडेंट। ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाला है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया है स्टूडेंट, ठीक है। कहाँ से आया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा चैप्टर है आपका? चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 से बस एक ही क्वेश्चन आया है स्टूडेंट, कौन सा वाला? 3 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, ओके। अब पार्ट बी के लास्ट क्वेश्चन है, जो कि कितने नंबर के हैं? 5 मार्क्स के हैं। अब 34 से कौन से नंबर के चालू हो रहे हैं? 5 मार्क्स के जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, इसका मतलब हाइट एंड डिस्टेंस से आया है ये वाला क्वेश्चन, और ये देखो नीचे वाला भी हाइट एंड डिस्टेंस से आया है, ठीक है। तो दैट मीन्स 34 वाला जो है वो आया है चैप्टर नंबर 9 से, ओके। उसके बाद है अपने पास यहाँ पे 35 वाला क्वेश्चन जो है अगेन एपी से आया है। तो एपी काफ़ी हैवी वेटेज में आई है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि एपी जो है काफ़ी हैवी वेटेज में आने वाली है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 36, ये क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहाँ से आया है? ये देख के आपको साफ पता लग रहा है, ये स्टैटिस्टिक्स से आया है और ये है चैप्टर नंबर 14, ठीक है। तो ये टोटल चैप्टर्स हो गए अपने कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, ओके। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं